माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और देखो, आज आपके विनर सर लेकर के आ चुके हैं पदबंध की हिंदी की क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, ये पदबंध आपसे 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपके कोर्स बी वालों के लिए, कोर्स बी वालों के एग्जाम में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो पदबंध से संबंधित होता है। आपको पहचानना होता है कि किस प्रकार का ये पदबंध है। आप सबको पता होना चाहिए पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। वो क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे आज की क्लास में आए हैं, सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, क्या करो, हमारे कोर्स के बारे में, जो हमारी 60 डे चैलेंज कोर्स स्टार्ट हुई है, इसके बारे में अपने दोस्तों को बताओ, ताकि आपके आपके दोस्त लोग भी आए, क्लासेस ज्वाइन हो और मज़ा आए, ठीक है? तो क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले हम बात करेंगे, कौन कहेंगे, देखो ये कुछ यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। सबसे तेज़ सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र जीत गया। कौन जीत गया? तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र जो था, वो जीत गया। आगे, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की, किसी लड़की को इंडिकेट करते हुए बोला जा रहा है कि यह लड़की अति, यानी कि यह लड़की जो है अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। क्या है? सुशील भी है और परिश्रमी है। इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। पदबंध को इंग्लिश में हम लोग फ्रेज कहते हैं। फ्रेज के बारे में आप लोगों को पता होगा। फ्रेज क्या होता है? यानी कहावत टाइप से होता है कि चलो फलनामा इस टाइप का है, उसका कुछ और मीनिंग निकलता है। नहीं, अगर हम कहते कुछ और होते हैं, लेकिन उसका मतलब भी उसी तरीके से, उसी से संबंधित होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ और मीनिंग में जाता है। मीनिंग उसी के सेंस में, मतलब जो होता है उसी के सेंस में आता है, किसी और सेंस में नहीं आता है। नदी बहती चली जा रही है। नदी जो है बाबू, क्या होती चली जा रही है? बहती चली जा रही है, ठीक है? नदी क्या होती चली जा रही है सर? नदी बहती चली जा रही है। नदी कल-कल करती हुई बह रही है। नदी कैसे बह रही है सर? कल-कल करती हुई बह रही है। ये सब जो नदी की जो बहने की प्रक्रिया, वो कैसी है? तो सर कल-कल, कल-कल आप जानते होंगे, जो एक साउंड निकलता है उसको हम लोग कल-कल कहते हैं। ये सारी चीज़ें। अब मैं एग्ज़ैक्ट बताऊँगा कि ये पदबंध है क्या, और इसके प्रकार कैसे होते हैं और कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, इसको पहचानते कैसे? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। हर एक वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं, वो पद कहलाते हैं। जैसे आप मैथ्स में भी पढ़े होइएगा, गणित में पढ़ते हैं ना पद के बारे में, वैसे ही हमारे वाक्य जो था, वाक्य बहुत सारे पदों के मिलने से बनता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, सर ये हमारा वाक्य है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे अलग पद है, तेज दौड़ने वाला छात्र। ये सब मिलकर के क्या बना रहा है सर? पदबद्ध बना, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। ये मिलकर एक पदबंध बना रहा है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। ये सारे शब्द मिलकर के, सारे पद मिलकर के एक पदबंध बना रहे हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं कहोगे सर? ये पदबंध बना रहे हैं, ठीक है? कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहते हैं। यानी कई शब्द से जुड़ा हुआ वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, नॉट, वाक्यांश का मतलब क्या होता है? एक पूरे वाक्य का छोटा सा अंश, उसको हम लोग कहते हैं वाक्यांश, ठीक है? तो पूरे वाक्य के जो छोटे से अंश होंगे, जिसमें बहुत सारे शब्द मिले होंगे, बहुत सारे पद मिले होंगे, इन सब का मतलब जो सारे शब्द होंगे, किसी एक शब्द की तरफ ज्यादा इंडिकेशन देंगे, ज्यादा उसको प्रेरित करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं पदबंध। उन सारे शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? पदबंध। पदबंध में एक शीर्ष पद होता है, जो अन्य पदों का केंद्र होता है, शेष पद उस पर आश्रित होता है। पदबंध में क्या होता है सर? एक शीर्ष पद होता है, और एक हमारा क्या होता है सर? और बाद बाकी जो शेष पद होते हैं, यानी पदबंध यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर, कल-कल करती हुई, क्या? कल-कल करती हुई। तो ये सर एक पदबंध है। ये सारे के सारे पद मिलकर के एक पदबंध का निर्माण करे। कल-कल करती हुई क्या सर? एक पदबंध है, ठीक है? जिसमें कल-कल करती हुई, कल करती हुई जो है सर, ये क्या है? सर ये हमारा आश्रित है, शब्द पद है, और एक कल-कल ये हमारा मेन पद है, मुख्य पद है। वैसे ही अब आगे यहाँ बात करेंगे, पदबंध के भेद कितने होते हैं सर? पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबका अपना अलग-अलग कार्य होता है, इस सब के बारे में एक-एक करके जिक्र करेंगे। सबसे पहले संज्ञा पदबंध किसको कहते हैं? जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। जो का मतलब जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, जैसे कि पैर में लगी चोट दर्द कर रही है, तो पैर में लगी चोट ये एक संज्ञा की तरह काम कर रही है। पैर में लगी चोट, उस चोट को इंडिकेट किया जाता है। जो चोट क्या है सर? एक भाववाचक संज्ञा है। तो पैर में लगी चोट दर्द कर रही है, दर्द क्या है सर? ये क्रिया है जो दर्द कर रही है, ठीक है? हरे रंग की पुस्तक, सर ये भी क्या है? संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है, संज्ञा को बता रहा है, संज्ञा की जगह पे आ रहा है। मेज पर रखी है,
हरे रंग की किताब कहाँ रखी हुई है? मेज पर रखी हुई है हरे रंग की पुस्तक। तो सर ये भी क्या हमारा संज्ञा पदबंध है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र राम ने, ये दशरथ पुत्र राम ने, सर ये सारे पदों के समूह से एक पदबंध बना रहा है। दशरथ पुत्र राम ने, यहाँ पे राम क्या है? हमारा एक मुख्य शब्द है जिसके बाद बाकी मतलब मेन शब्द ये है राम, और आश्रित शब्द कौन है सर? दशरथ। तो दशरथ पुत्र राम, राम यहाँ में मेन है। तो ये दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो सर ये दशरथ पुत्र राम जो है हमारा, ये एक संज्ञा पदबंध है। ठीक है, ये संज्ञा के जगह पे आ रहा है। रावण को मारा, तो सर ये तो हमारा मारा, ये क्या हो जाता है? हमारा क्रिया हो जाता है। तो संज्ञा पदबंध कब समझेंगे? जब पदों के समूह मिलकर के एक पदबंध बनाते हो और वो पदबंध संज्ञा के जगह पे आते हैं तो संज्ञा पदबंध कहते हैं। सुशांत आ चुके क्लास में। देखो सुशांत, सुशांत एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा फ्री क्लास करने की वजह से कोई भी एंट्री मार दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्लास को ब्लॉक कर दिया। मतलब जो पेड बच्चे हैं वही क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, एक्स्ट्रा बच्चे ज्वाइन नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अच्छे से एजुकेशन देना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी बेकार और ये वेस्ट स्टूडेंट्स की कोई जरूरत है। ओके, हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट हुआ, गुड नाइट। थोड़ी देर में और गुड नाइट होगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा वेट कर लो। अगला, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का कार्य करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यहाँ पे वाक्य में सर्वनाम का काम करे उसे हम क्या कहते हैं सर? सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कि चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे। चोट खाए तुम, यहाँ पे ध्यान दो, चोट खाए तुम यहाँ से आ जाने से समझ में आ रहा है सर ये सर्वनाम हो गया। चोट खाए तुम, अब तुम के जगह पे किसी का नाम होता तो संज्ञा पदबंध गलत था, वो क्या कहलाता? संज्ञा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ संज्ञा पदबंध में, देखो पैर में लगी चोट, कहाँ लगी है चोट? पैर में, तो सर ये संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। हरे रंग की पुस्तक, क्या है बाबू? पुस्तक, संज्ञा को बता रहा है। दशरथ पुत्र राम, राम, सर ये संज्ञा बता रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब संज्ञा पदबंध है, क्योंकि इसमें संज्ञा के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे संज्ञा पदबंध है। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चोट खाए तुम, चोट खाए तुम क्या सर? सर्वनाम होता है, आपको पता होना चाहिए। तुम क्या, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो है सर्वनाम। चोट खाए तुम कोई ना कोई लड़का होगा क्या, या लड़की भी हो सकती है, किसी ना किसी को तो बोला जा रहा है ना, तो तुम किसी लड़का यानी किसी संज्ञा के लिए यूज किया जा रहा है, तो सर ये सर्वनाम है तुम। चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे, तो चोट खाए तुम एक पदबंध है, एक क्या है सर? ये पदबंध है, एक फ्रेज है। ठीक है, हड़ताल में शामिल होने से वह, हड़ताल में शामिल होने से वह कौन? वह कोई भी हो सकता है, हो सकता है हमारे दिशु सर हो सकते हैं क्या। तो यहाँ पे ये जो है हमारा एक सर्वनाम पदबंध है। क्या है ये? एक सर्वनाम पदबंध है। बीमार पड़ गई, आपके दोस्तों में कौन साथ देगा? आपके दोस्तों में कौन साथ देगा? आपके दोस्तों में कौन, ये एक सर पदबंध है। और इसमें कौन, कौन क्या है सर? एक सर्वनाम है। कौन किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन क्या सर? एक सर्वनाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? कौन हमारा एक सर्वनाम है, तो आपके दोस्तों में कौन, सर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। साथ कौन साथ देगा? ठीक है, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, कोई यहाँ पे सर सर्वनाम को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, खेलने वालों में से वह बहुत अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है, जीतने वालों में से उसका नाम सबसे ज्यादा चर्चित हो गया, जीतने वालों में से उसका नाम सबसे ज्यादा चर्चित हो गया। तो जीतने वालों में से उसका, उसका क्या, कोई सर्वनाम है ये, उसका क्या है? सर्वनाम। तो ऐसे पदबंध को हम लोग सर्वनाम पदबंध कहते हैं, जिसमें सर्वनाम आता हो। अगला बात करेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है बाबू। अगला है विशेषण पदबंध, जो विशेषता बताने वाली पदबंध हो उसको विशेषण पदबंध कहते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाता है, वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। तो सर यहाँ पे बहुत सुंदर जो है, ये क्या है सर? एक विशेषण है। क्या है सर? विशेषण है। किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाए, किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाए। ठीक है, तो किस्मत का मारा, ठीक है, ये सर विशेषता बता रहा है। किसका मारा है वो? सर किस्मत का मारा है। दूसरों की भलाई करने वाले लोग सर्वत्र आदर पाते हैं। दूसरों की भलाई करने वाले लोग, ठीक है, दूसरों की भलाई करने वाले, दूसरों की क्या करने वाले लोग? तो दूसरों की भलाई करने वाले लोग, ये भलाई शब्द से हमें पता चल रहा है सर ये विशेषण पद है, और इसके वजह से इसको हम लोग विशेषण पदबंध कहेंगे। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, किसके घर के? यानी उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी कौन?
उसके घर में बैठा हुआ कौन? तो वो आदमी जो बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? वो आदमी क्या है? जासूस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें इसको इसे क्या करना है? विशेषण पदबंध करना है। आगे की ओर बात करें, क्रियापदबंध। तो जो पदबंध अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। यानी जो पदबंध अनेक क्रिया के मिलने से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियापदबंध कहते हैं। दादी कहानी सुनाती रहती है। दादी क्या करती है बाबू? कहानी सुनाती रहती है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा क्रियापदबंध है। राम मैदान में खेल रहा है। राम कहाँ खेल रहा है सर? मैदान में खेल रहा है। धरती का पानी सूखता जा रहा है। धरती का पानी सूखता जा रहा है। सर इस सब में क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। सूखता जा रहा है, खेल रहा, सुनाती रहती है। तो ये सब क्या है सर? इसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा क्रियापदबंध कहलाएगा। मुझे मोहन छत से मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। यानी मोहन कहाँ से दिखाई दे रहा है सर? छत से। तो यहाँ दिखाई दे रहा है एक ऐसा पदबंध है जो क्रिया पदबंध कहलाएगा। ये कैसा पदबंध कहलाएगा सर? क्रिया पदबंध कहलाएगा। आगे की ओर हम बात करते हैं सर क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। सुबह से शाम तक, कब से कब तक बाबू? सुबह से शाम तक वह बैठा था। तो सर ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। राजू देखता हुआ धीरे धीरे दुकानदार के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? दुकानदार। लेकिन कैसे पहुंचा? देखते हुए धीरे धीरे। देखना क्या है सर? क्रिया है। और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रही है। कैसे देख रहा था? तो धीरे धीरे देख रहा था। तो धीरे धीरे क्या है बाबू? ये देखने की विशेषता बता रही है। तो हमारा क्या हो गया सर? ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्रिया विशेषण टोटल 5 पदबंध होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा आपके सर्वनाम पदबंध, अगला विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये टोटल 5 पदबंध होते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा पदबंध है ये। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद पहचानिए। जैसे कि सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया। ये कौन है सर? विशेषण पदबंध है। सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का, ये विशेषता बताया। सामने की दुकान पे कैसा लड़का? तो सर चाय पीने वाला लड़का। मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो ये क्रिया पदबंध है। सुनाई पड़ रहा है, क्रिया पदबंध है। मित्र मंडली के साथ राम घर पर बैठा, ये सर क्रिया विशेषण। मित्र मंडली के साथ राम घर पर बैठा। किसके साथ बैठा? मित्र मंडली के साथ। एक क्रिया की विशेषता बता रही है, बैठने की विशेषता बता रहा है मित्र मंडली के साथ, ठीक है। फिर बाहर से आए मनुष्यों में कुछ शरारती तत्व भी है। बाहर से आए मनुष्यों में कुछ से हमें पता चल रहा है सर्वनाम पद है, पदबंध है। कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध है। आगे की ओर बात करें तो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले सुखी रहते हैं। तो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले, तो वो सर विशेषण पदबंध हो गया। नीली कमीज वाला बालक खेल रहा है, सर ये संज्ञा पदबंध। कौन सा? नीली कमीज वाला बालक। ये बालक हमारा संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है, संज्ञा पदबंध होगा, ठीक है। उस घर में कोने में बैठा हुआ आदमी अपराधी है, ठीक है। तो कोने में बैठा हुआ आदमी, सर ये अपराधी है, संज्ञा पदबंध होगा, ठीक है। सामने वाले घर में एक बहुत सुंदर बच्चा है, तो सर एक क्रिया विशेषण पदबंध है। सामने वाले घर में एक बहुत सुंदर बच्चा है, सर ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आगे की ओर बात करते हैं। पुत्र के पास होने की खबर सुनकर पिता खुश हुए, तो सर ये क्रिया विशेषण पदबंध है। पुत्र के पास होने की खबर सुनकर, किसकी खबर सर? पास होने की खबर। तो पास, ये क्या खुशी की मतलब ये विशेषता बता रही है। तो पास हमारा क्या सर? क्रिया विशेषण पदबंध है। मैं 2500 साल पुराने कुशीनगर को खोज रहा हूँ, ये सर विशेषण पदबंध है। तो इस तरीके का पदबंध 5 पूछे जाते हैं, जो एकदम से छोटा क्लास था आज मैंने खत्म कर दिया। अगर क्लास समझ नहीं आया हो तो बताना, मैं पदबंध का एक और क्लास अलग से अरेंज करूंगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, फिकर नॉट। वाई फेयर व्हेन विनय सर इज हियर, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं फिनिश। थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद। आप सभी को मिलेंगे आपके साथ फिर कल, कल नहीं, मंडे को अपने टाइम पे, ठीक है। डे 3 लेकर के क्लास, ओके। बाय बाय एवरीवन।